अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आजकल सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि भाई सर्दियां फुल आ चुकी हैं। और मैंने ये देखें रज़ाई भी निकाल ली है क्योंकि इससे पहले मैं पतले वाले कंबल ले रही थी जो एसी में लिया जाते हैं, लेकिन अब उनमें बड़ी ठंड लग रही थी तो मैंने रात से ना रज़ाई अपनी निकाल ली थी। तो बस ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे बन रही है जी चाय। सोनिया भी शुक्र है कि वापस आ गई थी। और मैं सुबह क्या करती हूँ कि जब चाय का टाइम होता है तो मैं चाय लेके और मैं टीवी पे लगा लेती हूँ इलेक्शन के सर्वे कि सबसे ज़्यादा वोट किसको आप डालेंगे। मुझे ये प्रोग्राम इतने अच्छे लगते हैं ना कि मैं तो बस डेली इनको सुबह सुबह यही लगा के देखती हूँ। खैर जी, यहाँ पे मैं पराठों के लिए मिक्सचर बना के रख रही थी, आलू के पराठों के लिए। तो बस आलू जो है मुझ सोनिया ने बॉईल कर लिए थे और उसमें फिर मैंने बाद में सब्ज़ी वगैरह डाल ली थी क्योंकि मसाले वगैरह ज़रा मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। सोनिया की क्या आदत है कि वो थोड़ा सा नमक कम डालती है, तो मुझे ये होता है कि नमक ज़रा सही होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, बट इतना हो कि टेस्ट आना चाहिए। तो बस ये तो मैंने मिक्सचर बना के रख लिया था क्योंकि वीकेंड था और मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा मैंने तो आलू का पराठा खाना है आज। तो मैंने कहा बेटा मैं तो नहीं खाऊंगी, तुम ही खाना। तो उसके लिए बस बना के ये रख रही थी। बस ये यहाँ पे ऑयल की बोतल फिल करके रख रही थी और बस ये कोई छोटे मोटे काम होते हैं जो मैं ज़रा देख लेती हूँ किचन के, कुछ ज़्यादा तो आजकल होते नहीं हैं। ज़रा खाना भी मैं एक ही टाइम बस बना लेती हूँ तो वो चल जाता है, कुछ बच जाता है तो वो फिर अगले दिन काम आ जाता है। तो बस ये है। और मौसम देखें यहाँ पे आप सब, तो ये देखें जी मेरे रुमाल जो हैं वो धुल चुके हैं। आज काफ़ी अच्छा मौसम है, बादल बादल बने हुए हैं। और सोफ़ों पे जो कपड़े मैं बिछा कर रखती हूँ वो सूख गए थे तो मैं उनको भी उतार रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा मैले हो जाते हैं और मैं सोचती हूँ कि ये इतने मैले हो जाते हैं, अगर मैं ये ना चढ़ाऊँ तो मेरे सोफ़े कितने जल्दी मैले हो जाएंगे। तो ये मैं हमेशा ही चढ़ा के रखती हूँ। और ये रुमाल जो थे रोटियों वाले ये भी धुले हुए थे तो ये ड्राई हो गए थे, इनको भी मैं अंदर लेकर आ गई हूँ और लपेट कर मैं रख दूँगी ड्रॉस के अंदर। ड्रॉस के अंदर मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं। एक साइड पे मैं ये डस्टिंग वाले कपड़े रख लेती हूँ और एक साइड पे मैं रोटियों वाले रुमाल रख लेती हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने किस तरह से कोफ्ते बना के रख लिए थे, तो ये नेक्स्ट डे मैंने बनाने थे। तो पहले मैंने सोचा कि मैं हाफ़ बना लेती हूँ, लेकिन अम्मी की तरफ भी भेजने थे और शाज़ी भी अभी आने वाली थी थोड़ी देर में। तो फिर मैंने कहा चलो मैं सारे ही बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत सालन बच जाएगा तो वैसे ही वो काम आ जाता है। तो बस मैं यहाँ पे कोफ्ते अब पहले तो फ्राई कर लूँगी। और अभी सोनिया नहीं आई थी क्योंकि ये उससे एक दिन पहले की वीडियो थी। तो बस मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से कोफ्ते फ्राई करी थी। अच्छा, कोफ्तों को जब हम फ्राई करके डालते हैं तो वो इतने अच्छी तरह से उनकी बाइंडिंग हो जाती है कि फिर वो टूटते नहीं हैं। और अंडा डालना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी अगर अंडा मैं डालना भूल भी जाती हूँ तो बड़े ही रेयर होता है कि कोई एक आध दफ़ा मेरा कोई कोफ्ते जो हैं टूटे हों, वरना नहीं टूटते हैं, बड़े अच्छे बन जाते हैं। और फ्राई करके तो वैसे इनका पता चल जाता है कि ये टूटने हैं या नहीं टूटने। फ्राई में अगर टूट गए तो बस टूट गए, फ्राई में नहीं टूटे तो फिर ये ग्रेवी में भी नहीं टूटते हैं। इवन मैं तो कोफ्ते डाल के अच्छी तरह से उसकी भुनाई भी करती हूँ मसाले में, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। अच्छा, मैंने पतीला लिया है, उसमें मैंने 2 प्याज चॉप करके वो डाल दिए हैं और क्योंकि मैं इनका भी पेस्ट बनाऊंगी। और इसके बाद ये 1 अंडा लहसुन का मैंने छील के रखा हुआ, तो ये भी मैं साथ ही डाल दूंगी क्योंकि अभी मैंने इनको ब्लेंड करना है। थोड़ा मैं इसको कुक करूंगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, फिर मैं इसको ब्लेंड करूंगी। और आजकल सर्दियां जो हैं वो अच्छी तरह से स्टार्ट हो गई हैं, तो किस किस ने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं। मैंने यकीन करें अभी तक सर्दियों के कपड़े नहीं निकाले हैं। मैंने कहा थोड़ी सी और ठंड आ जाए और ठंड आ जाए फिर निकालूंगी, क्योंकि फिर गर्मियों वाले कपड़े ना एकदम सारे मैं रख दूंगी, फिर वो ये नहीं होता कि कुछ पड़े हैं तो कुछ बाद में। फिर मैं सारे के सारे अलमारियों में रख देती हूँ क्योंकि मैंने नए ऑर्गेनाइजर्स भी लिए हुए हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे ना देखें थोड़ा सा कुक हुआ था तो मेरा कैमरा पता नहीं कैसे बंद हो गया, स्पेस ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने इन दोनों चीज़ों को यानी कि लहसुन और प्याज को मैंने पका के और फिर मैंने ब्लेंड कर लिया था। पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसके साथ में थोड़ा थोड़ा ऑयल भी था। तो दोबारा से मैंने ब्लेंड करके ऑयल में डाला है। साथ मैंने मसाले डाल दिए थे जिसमें 1 चम्मच हल्दी,
2 छोटे चम्मच मैंने इसमें पिसी लाल मिर्च डाली थी, नमक डाला था और 2 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला था जो मैंने भून के और पीस के रखा हुआ था। अच्छी तरह से मसाले को भूनना है और मैंने टमाटर जो है ना 4-5 वो भी ब्लेंड करके बाद में डाले थे। जब हम साथ ही सारा कुछ ब्लेंड करके डाल देते हैं तो उसका टेस्ट और होता है। इस तरह से जब बनाते तो इसका टेस्ट बिल्कुल और होता है। इस तरह बहुत ही मज़े की अच्छी ग्रेवी बन जाती है। क्योंकि कोफ्तों का मसला ये होता है कि इसकी ग्रेवी अच्छी ना बने तो फिर कोफ्ते अच्छे नहीं बनते, तो ग्रेवी जो है ना वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो बस ये देखिए मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, तो साथ ही अब मैं सारे के सारे कोफ्ते भी डाल दूँगी और फिर मैं इसकी हल्के हल्के हाथों से इसकी भुनाई करूँगी ताकि ये टूटे भी ना और ज़रा मसाले में अच्छे खासे भुन भी जाएँ। अच्छा, भुनाई के बीच में ना मैंने इसमें खड़ा गरम मसाला डाला था जिसमें 1-2 स्टिक्स मैंने दालचीनी की डाली थी, थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्चें डाली थी ऐसे 4-5 और थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी 2-3 लौंगे मैंने डाली थी। इससे क्या होता है कि अगर स्मेल होती है मटन में, बीफ में या चिकन में वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल और बड़ा अच्छा अरोमा आता है। 2-3 मैंने इलायचियाँ छोटी वाली वो भी डाली थी इसमें और अब साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। देखिए मैंने इसकी बड़ी अच्छी सी भुनाई की है और बड़ा ही अच्छा इसका टेस्ट आ गया था। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है इसका शोरबा बनाने के लिए। सालन को मैंने दूसरी तरफ चढ़ा दिया है और यहाँ पे बन रही थी रोटी, क्योंकि शाजी ने कहा था कि रोटी जो है ना वो घर पे ही बनानी है। तो बस मैंने फटाफट से आटा गूंदा और अब मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और क्योंकि जब सोनिया होती है तो वही रोटियाँ बनाती है, लेकिन आज रोटियाँ मैं बना रही थी और शाजी को मैंने कहा कि तुम सेकती आना, तो मैं रोटी बस बेल बेल के ना तवे पे डाल दूँगी, क्योंकि मेरी अच्छी प्रैक्टिस है, मैं अच्छा सा बेल लेती हूँ। शाजी को अभी बेलना नहीं आता है, वो बेल के नहीं बना सकती, तो मेरी प्रैक्टिस है अच्छी सी, तो मैंने कहा चलो मैं बेल बेल के तवे पे डाल लेती हूँ। तो बस मिलके कुकिंग करने का भी बड़ा मज़ा आता है और जब 1-2 आपके साथ गप्पे शप्पे भी लग रही हों और साथ में खाना वाना भी बन रहा हो तो फिर बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है खाना बनाने का। और आजकल मौसम चेंज हुआ है तो समझ नहीं आती है एकदम से जब मौसम चेंज होता है, और हम लोग क्या करते हैं कि पानी पीना अक्सर भूल जाते हैं। गर्मियों में तो पानी पीते रहते हैं, लेकिन इस मौसम में पानी पीना भूल जाते हैं। तो पानी पिया करें, 7 से 8 गिलास पिया करें, वरना बहुत ज़्यादा ना स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। और इस मौसम में मुझे तो इतनी ज़्यादा कोई नींद आती है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे इतनी ज़्यादा सुस्ती हुई रहती है। अच्छी खासी नींद पूरी करके उठती हूँ और फिर मुझे लगता है कि बस अभी भी मैं सुस्त हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, उससे इंसान जो है ना वो फिट रहता है। खैर यहाँ पे रोटी बस बन रही है, रोटी बन गई थी क्योंकि अम्मी को भी भेजनी थी तो उनके लिए भी मैंने रोटियाँ बना ली थी। फ़िश मैंने साथ में फ्राई कर ली है, क्योंकि फ़िश अगर मसाला लगी हुई पड़ी हो ना तो वो बड़ी आसानी हो जाती है। और कोफ्तों के ऊपर ना मैंने एंड में ना धनिया डाल दिया था, मिर्चें डाल दी थी, और ये लाल वाली मिर्चें ना मैंने पैकेट में ली थी मेट्रो से, तो ये सालन में बहुत अच्छी लगती हैं। सालन हमारा डन हो गया है और नेक्स्ट टाइम आप इसी तरह ग्रेवी बनाइएगा। टमाटर साथ में ब्लेंड करें, टमाटर बाद में डालिएगा, जब प्याज भून लेना फिर आपने टमाटर ब्लेंड करके डालें, तो इस रेसिपी से बहुत अच्छी इंशाल्लाह आपकी ग्रेवी बनेगी। अम्मी के लिए मैंने डब्बे में डाल लिया था सालन, और बस ये फ़िश फ्राई कर रही हूँ क्योंकि शाजी यहीं पे खाएगी और अम्मी के लिए वो लेकर जाएगी। और हम आए थे जी बहावलपुर के बाज़ार, मुझे कुछ काम था तो वहाँ पे हमें रात हो गई, और जब वहाँ पे रात हो जाती है तो ये ठेले वाले जो हैं बाज़ार के अंदर लग जाते हैं। खैर हमारे मुल्तान में भी ऐसे अंदरून बाज़ार के अंदर ये ठेले वाले लगते हैं, और एक के पास तो इतने सारे सालन थे, मैं पहली दफ़ा ही देख रही थी। उसके पास कड़ी भी थी, उसके पास गोभी भी थी, पाए भी थे, निहारी भी थी, और बड़े इंटरेस्टिंग लग रहा था देख के ना। और यहाँ पे ये जो टिक्कियों वाला था, इसके पास ये बीफ भी था, शायद टिक्कियाँ भी थीं और शामी भी थे, और बड़े मज़े के, मुझे खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। तो मैंने कहा यहाँ से हम तो शामी और रोटी और टिक्कियाँ लेते हैं। तो मैंने कहा रास्ते में चलो खाते जाएंगे, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए थे, काम थे बहुत ज़्यादा। तो ये देखें बहावलपुर बाज़ार का मंज़र है। तो यहाँ पे आपको कैसा लगता है? यहाँ पे जब आप ठेले देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आता नहीं आता? मेरे तो मुंह में बहुत पानी आता है।
तो खैर यहाँ पे चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।